नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात फ़ारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कामयाब जवान प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया है और उसके लिए 100 अरब रुपया रखा गया है और अभी तक जो है 25,000 लोन्स जो है वो दिए जा चुके हैं। 30 अरब रुपया तकसीम किया जा चुका है और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, यानी कि बैंक्स अमूमन कर्जा उन लोगों को देते हैं जिनके पास कोई कोलेटरल होता है, जिनके पास कोई चीज़ उनके पास गारंटी के तौर पर रखवाने के लिए होती है। लेकिन ये प्रोग्राम क्यों मुनफरद प्रोग्राम है कि इसमें वज़ीर आज़म साहब के इस प्रोग्राम में हमने बैंक्स को साथ मिलाया और उन्होंने कहा कि आपका जो डेट है, बैड डेट्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेगी, इंटरेस्ट में भी गवर्नमेंट शेयर करेगी। आप सब्सिडाइज इंटरेस्ट के ऊपर मिनिमम 1 मिलियन रुपीज़ 10 लाख रुपया आप जो है वो हमारे नौजवानों को फराहम करें जिनके पास आइडियाज़ हैं, तजर्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा मौजूद है, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपए तक उनके पास सीड मनी ऐसी हो कि जिससे वो अपने कारोबार का आगाज़ कर सके। आप ये देखें कि बड़ी तादाद में लोगों ने लोन्स अप्लाई किए, बड़ी तेज़ी से वो प्रोसेस हो रहे हैं, सिस्टम एक बन चुका है और लोगों को कर्जे मिलते जा रहे हैं। तो ये 10 लाख रुपए तक एक इसका पहला स्लैब है। उसके अलावा 10 से आप 2.5 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं, उसका भी डिफरेंट मॉडल है। लेकिन अगर आपका आइडिया तगड़ा है, आप करके कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप ये छोड़ दें कि आपके पास सरमाया नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जो सरमाया है वो वन ऑफ दी इंग्रेडिएंट, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो आप सब जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो जाएं। कामयाब जवान प्रोग्राम आपकी जो है वो मदद करेगा और इंशाअल्लाह अभी मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, उस्मान डार, मैं उन्हें भी बताऊंगा और हम ये कोशिश करेंगे कि जो बैंक्स हैं, जो लीडिंग बैंक्स हैं, ये जिन बच्चों ने आज यहाँ पर अपने प्रोटोटाइप शो किए हैं, मॉडल्स लगाए हैं, उनको हम बैंक्स के साथ जो है वो अटैच कर दें और मैं उन्हें बैंक्स को भी कहूँगा कि वो भी विज़िट करें आगे आपके यहाँ। इसके अलावा सरदार साहब ने IT एक्सपोर्ट्स की बात की, हमने ख़ुसूसी तवज्जो दी। 2018 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो हमारी IT एक्सपोर्ट्स थी 800 मिलियन 900 मिलियन डॉलर के ऊपर। हमने स्पेशल फोकस किया, हम प्रोग्राम्स लेकर आए IT के हवाले से। इस टाइम हमारा स्किल फॉर ऑल के तहत हमारा यानी हुनर सब के लिए 100 सर्टिफिकेशंस पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो हाई टेक हम बच्चों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जिसके अंदर मोबाइल ऐप डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग शामिल है, उसके अंदर जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है, क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शामिल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जो है वो 100 से ज़ायद ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि विद इन 2, 3, 4, 6 मंथ्स आपको इस काबिल बना देती हैं कि आपके पास एक ऐसी हुनर आ जाता है, एक ऐसा फ़न आ जाता है कि आप घर बैठे जो है वो अपनी और अपने ख़ानदान के लिए माशी तौर के ऊपर पैसा कमा सकते हैं और मुल्क की जो IT एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मुल्क के लिए बड़े पैमाने में ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। जो आए दिन हम कहते हैं हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया, डॉलर्स की कमी हो गई, हमें IMF के पास जाना पड़ता है, तो आप हैं वो इस मुल्क की यूथ जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इन कर्ज़ों से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके ऊपर ख़ास काम किया और हम बाकायदा तौर के ऊपर सहूलियात लेकर आए। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को तो लोन्स देते थे, लेकिन पहली बार हमने उनको पाबंद बनाया। 1000 अरब रुपए के इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रूव हो चुकी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, जिसमें हायर राइज बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, जिसके अंदर जो है वो घरों की तामीर भी हो रही है। और अब आप देखें कि जब एक घर बनता है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, तो उसके साथ 120 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। कितना कारोबार चलता है, तो वो जो 120 अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनके मुतालिक अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप जो उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा मार्केट के अंदर एक डिमांड मौजूद है। जो वज़ीर आज़म साहब
बात करते हैं कि हमने वेल्थ क्रिएशन करनी है, मुल्क की दौलत बढ़ानी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने कारोबार ओपन करें, नए बिजनेसेस खोलें, उन बिजनेसेस में जो है वो नई इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा जीडीपी का साइज है वो बड़ा हो। जब कारोबार नए बनेंगे, नई इन्वेस्टमेंट आएगी, तो टैक्स कलेक्शन के अंदर भी हमारा जो है वो इजाफा होगा, और हमें जो है वो जो हमारा अगर टैक्स जो जीडीपी हमारा बढ़ जाता है तो हमारे इंशाल्लाह जो ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का इशू है वो भी हमारा जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। और अभी हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर 40% जो है वो उसके अंदर भी ग्रोथ हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी हमारी ग्रोथ हुई है। स्किल्ड लेबर, फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कारोबार इतना चला है। पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर टेक्सटाइल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है हमारी 35%, यानी वियतनाम, बांग्लादेश, भारत जो है वो हमसे पीछे है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बड़े डायनामिक है, वो डिलीवर करना चाहते हैं, इस हवाले से आगे आना चाहते हैं। और इसी तरीके से हमने घरों के लिए स्कीम लेकर आए हैं जो कि लो कास्ट हाउसिंग के लिए लोगों को कर्जे फराहम कर रहे हैं, जिसमें से 250 अरब रुपए से ज़ायद की दरख्वास्तें आ चुकी हैं। 100 अरब रुपए के करीब लोन्स लोगों के अप्रूव हो चुके हैं। तो पहली बार लोगों का जो अपना घर बनाने का ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 10 साल 15 साल की किस्तों के अंदर आप अपने घर के जो है वो मालिक हो जाएंगे, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी होगी, ज़मीन भी आपकी अपनी, घर भी अपना, छत भी आपकी अपनी, और जो आपका टेनेंट है वो आपको किसी वक्त भी ये कह सकता है भाई मेरा घर खाली करो, मकान खाली करो। तो आप उस जो मुश्किल होता है, जो वो तकलीफ होती है, उससे भी आप बचेंगे, और एक अपना घर होने का एहसास जो है बहुत बड़ा एहसास होता है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसको पूरा करने जा रहे हैं। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान के अंदर ला चुके हैं। ये वो कामयाब जवान या उनसे अलग है। अगर आपके प्रोजेक्ट्स ज़बरदस्त हैं, आपकी जो है वो प्लानिंग ज़बरदस्त है, तो आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े फंड्स मौजूद हैं जो कि स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से जो है वो तैयार बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब एक गेटवे ओपन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। ऑलरेडी $300 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को उसी तरीके से बनाएं कि आप कल को इंटरनेशनल आलमी सतह के ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट्स को सामने लेके जाएं, तो वहाँ से भी जो है वो आपको पैसा मिल सकता है, और आप पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने वालों के अंदर जो है वो शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रहे हैं, इसके अलावा हम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। तो ये उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत काम कर रही है, उसके लिए हम जो है वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हमने एहसास के तहत हमने अभी तक तकरीबन 2 लाख स्कॉलरशिप्स जो है वो हम दे चुके हैं। जो बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट्स में जो है वो आगे जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी जो है वो उसके अंदर शामिल है, और अभी उसका शायद ये 30 नवंबर तक था, उसकी अप्लाई करने का जो पोर्टल था वो ओपन था, वो अब क्लोज़ हो गया होगा। इसके अलावा हमने वो 50 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स हुकूमत लेकर आई है, जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, जो हम अपनी यूथ को फराहम कर रहे हैं, उनके एजुकेशन पर्पसेस के हवाले से, उनको प्रमोट करने के हवाले से। और बहुत ज़्यादा हम जो स्कूल्स में बेसिक लेवल के ऊपर भी जो है वो हमारा एहसास स्टाइपेंड प्रोग्राम भी है कि हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें। अच्छा लीडर वो होता है जो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करता, वो रिस्पेक्ट कमांड करता है। और रिस्पेक्ट आप कमांड उसी वजह से करते हैं कि अगर आप सबसे बेहतर हो, अगर आप सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हो, फिर आप रिस्पेक्ट कमांड करेंगे। वरना अगर आप डिमांड करते रहेंगे जनाब कि मैं बड़ा अच्छा हूँ तो मेरी इज्जत करो, तो मुंह पे तो लोग शायद आपकी इज्जत करें लेकिन पीछे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको अच्छा बन के साबित करना पड़ता है। इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के नौजवान को बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं, बतौर फादरली फिगर के तौर के ऊपर हमें इनकरेज करते हैं, हमारे इकोनॉमिक सेक्टर को, हमारे जो है वो सोसाइटल सेक्टर को। और हमेशा उनके दिल में ये एक एहसास होता है, उनको एक उनके अंदर एक जज्बा है कि मुल्क को जो है वो ठीक करना। ऑल दो चैलेंजेस हमें बेशुमार हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से भी हम नंबर आजमा जो है वो होंगे। आखिर में मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि आपको जो ये कहता है ना आप ये काम नहीं कर सकते, और मुझे बताया गया था कि पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन पेरेंट्स आपका सबसे बड़ा जो है वो घर के अंदर आपका पावर हाउस होते हैं।
जो आपको इनकरेज करते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, आपके लिए छोटी छोटी इंस्पिरेशंस होते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ये कहता है ना कि ये काम इम्पॉसिबल है, सुना होगा ना बड़ी बड़ी भारी आवाज में, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, सुनते हैं आप कि आपको कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। जो आपको इम्पॉसिबल कहता है ना उससे को आपको इम्पॉसिबल का पता ही नहीं है। तो लिहाजा जो है वो नामुमकिन को जो है वो मुमकिन किया जा सकता है। तो आपने जो है वो इम्पॉसिबल जो कि इधर से सुने उधर से निकाल दें और आपने कहना है आई एम पॉसिबल। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशियात फ़ारूक हबीब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि दूसरे स्लैब में नौजवान 2.5 करोड़ तक का कर्जा ले सकते हैं। यूथ ही पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाएगी। IT और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में खुसूसी काम किए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।